ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गरबा के गहनों का श्रृंगार देखते बनता है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी पहनना सबके लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का चलन काफी बढ़ा है। ये सस्ती भी है और सुंदर भी। देखिए रिपोर्ट। ये सारे आभूषण देखिए, गले का हार, कंगन, झुमके, अंगूठी, बाजूबंद, बिंदी का हार, नथनी। देखने में ये ज्वेलरी काफी महंगी लगती होगी, लेकिन हर कोई इसे खरीद सकता है। इसलिए युवा पीढ़ी हर नवरात्रि में, खासकर महिलाएं, इसे खूब पहनती हैं। जैसे कि हर साल हर एक लड़कियों को नवरात्रि के हिसाब से नई नई चनिया चोली चाहिए होता है, नई नई ज्वेलरी चाहिए होती है। पर क्या करें, ज्वेलरी इतनी महंगी है कि रोज नहीं खरीदी जा सकती। पर जिस टाइम जब से मैं इधर आती हूँ, मैं हर साल 9 दिन के लिए नई नई सस्ती ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज लेती हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी और इतनी सस्ती है। जनरल से लेकर प्रीमियम ऑक्सीडाइज्ड, फ्यूजन, जर्मन सिल्वर और सिल्वर डार्क ज्वेलरी पूरा विंटेज लुक देती है। आपको देखने में सोने के गहने ही लगेंगे, लेकिन अगर इनके दाम की बात करें तो एक सेट 150 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपए में मिल जाता है। खिलैया इसे रोज अलग अलग डिजाइन में पहने तो भी महंगी नहीं पड़ती। इस बार नवरात्रि में सिल्वर ब्रास ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, प्रीमियम फ्यूजन ज्वेलरी एंड जर्मन सिल्वर ज्वेलरी का काफी ट्रेंड है और पिछले 4-5 साल से इसका ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। और ये अफोर्डेबल प्राइस में आती है और खिलैया का चार्म पहनने से बहुत बढ़ता है, इसलिए ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और सब पहनना पसंद करते हैं ये ज्वेलरी को। ये चमकीले आभूषण नवरात्रि के अलावा शादियों में भी महिलाएं पहनने लगी हैं। गहनों के बगैर आपका श्रृंगार अधूरा है, और अगर ऐसे में इस तरह की ज्वेलरी मिल जाए तब तो नवरात्रि में मानो सोने पे सुहागा हो जाता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। नवरात्रि में गरबा खेलते वक्त अगर अपने हाथों से बना ड्रेस पहना हुआ है तो आप दूसरों से काफी अलग दिखेंगे। एम्ब्रॉयडरी वर्क से बने गरबा के ड्रेस की डिमांड अब विदेश में भी काफी है। इस बार गरबा में कौन कौन से नए ड्रेस देखने को मिलेंगे, बता रहे हैं केतन जोशी। चनिया चोली, केडीयू, धोती कुर्ता, जिमी, पगड़ी और बहुत कुछ। ये सभी कलरफुल कपड़े गरबा करते वक्त आपके व्यक्तित्व को निखार देते हैं। हालांकि ऐसे ड्रेस महंगे होते हैं तो लोग रेंट पर भी ले रहे हैं। नवरात्रि के कुछ ही दिन बाकी है तो मैंने सोचा इस बार मुझे कुछ अलग नया पहनना है, तो मैं पोई फैशन में देखने के लिए आई कि कैसा ट्रेंड अभी चल रहा है। तो अभी ना ये विंटेज कलेक्शन बहुत चल रहा है, तो मुझे विंटेज कलेक्शन बहुत, इनका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है और पहनने में भी बड़ा मजा आता है। तो इनकी डिजाइन्स भी यूनिक रहती है। हर नवरात्रि पे हर साल अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं, कोई एक ट्रेंड फॉलो नहीं होता, तो फिर हर बार तो नहीं परचेस कर सकते ना चोली। तो इस बार मैंने सोचा है मैं चोली रेंट पे लूंगी और हर बार चमकूंगी, हर दिन चमकूंगी, 9 दिन चमकूंगी मैं। गुजरात की संस्कृति को दर्शाते हुए चित्र जैसे कि हाथी, घोड़े, दीवार के पौराणिक चित्रों को अंकित करके चनिया चोली, केडीयू और अन्य चीजें हाथों से बनाई जाती हैं। हैंडमेड होने की वजह से चनिया चोली 4500 रुपए से लेकर 25,000, केडीयू धोती का पूरा सेट 7,000 से लेकर 10,000 रुपए तक आता है। पिछले 5 सालों से मेरा इंडिया से बाहर मेरी डिजाइन्स जा रही है। उसमें अमेरिका है, फिर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस बार उसमें जापान ऐड हुआ है। फर्स्ट टाइम जापान से मैं कुछ उनके लिए करने वाली हूँ। तो इस तरह से, और लंदन, बस इतने सिटी है, वो 5 साल से मैंने एक्सप्लोर किया है। गरबा के स्टेप्स आपको ठीक से नहीं आते, तब भी आपके पास बढ़िया चनिया चोली और धोती केडीयू है तो लोगों की नजर आपके ऊपर ही रहेगी। हाथों से बने इस प्रकार के नवरात्रि के ड्रेस की काफी डिमांड है, इसलिए अब ये ड्रेस ग्लोबल भी बन चुके हैं। भले ही ये 9 दिन का त्योहार हो, लेकिन डिमांड पूरे साल रहती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो गरबा में कपड़े और ज्वेलरी हो गए तो फिर बचा क्या? बचा टैटू। इस बार क्या है टैटू का ट्रेंड, देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। यहाँ स्टूडियो में आप माहौल देखिए, नवरात्रि बस अब आने को ही है और यहाँ पर जो खिलैयाओं ने टैटू किया है वो अलग अलग मैसेज देता है।
हम आपको बताए, डिकोड करें ये टैटू किस किस तरह का है, उससे पहले ही हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आपका ये टैटू क्या मैसेज देता है? वुमन सेफ्टी। राइट। तो कितने समय तक ये रहने वाला है ये टैटू? आई विश रहे ज्यादा, बट कलर क्या है, ऑर्गेनिक जैसा यूज किया है तो वो वॉश करने से निकल जाता है, ताकि स्किन में भी आगे कुछ प्रॉब्लम। गरबा है अब ग्लोबल भी बन चुका है। देखिए यहाँ यूएसए में जो इलेक्शन आने वाला है, आप बताइए आपका ये टैटू क्या मैसेज देता है? मेरा जो ये टैटू है वो यूएसए में जो इलेक्शन हो रहा है उसके बेस पे मैंने ये थीम करवाया है। बिल्कुल। और अगर मोदी 3.0 विकसित भारत, ये भी यहाँ टैटू में दिख रहा है। अच्छा, आप बताइए ये क्या मैसेज दे रहा है और ये कितने दिन तक टिकेगा आपके बैक पर? मैंने जो टैटू करवाया है वो तीसरी बार इलेक्शन जीते हैं उनका टैटू करवाया है, और ये टैटू शायद 10-15 दिन रहेगा। तो सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, लेकिन पूरे गुजरात में आपको अलग अलग तरह से इस तरह के जो टैटू यहाँ बनवाए हैं, जो सिंपल टैटू भी आप यहाँ देख सकते हैं। जो खेलैया है वो कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ एक आधे घंटे में करवाना चाहते हैं, उनके शरीर पर, हाथ पर भी यहाँ पर देख सकते हैं। और ये लाइव टैटू भी यहाँ पर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे गुजरात में आपको माहौल है वो रंगीन दिखेगा, कुछ न कुछ मैसेज भी रहेगा। सिर्फ अपने हाथों पर या बदन पर कोई सिंबॉलिक टैटू नहीं है, लेकिन एक बड़ा मैसेज है, आने वाले भारत का भी मैसेज है। यहाँ वुमेन एम्पावर के लिए भी एक बात की गई है। जो अलग अलग घटनाएं हुई है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनको रोकने का भी यहाँ पर संदेश दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार जो नवरात्रि है वो काफी संदेश भरी है। सिर्फ गरबा नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे मैसेज भी देने को मिल सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप रहिए खबरों पर अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।